मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम लैग कल्चर यानी लाख संवर्धन की प्रक्रिया का बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ लैग कल्चर? लैग कल्चर क्या है? लाख और लाख कीट का पहला वैज्ञानिक वर्णन कैर तथा ग्लोवर ने 1782 में किया था। लैग कल्चर में लैग इंसेक्ट्स के 3 उत्पाद जैसे लाख या डाई या रंजक, वैक्स और रेक्जिन प्रमुख है। लैग कल्चर का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा लेका या टेक्कार्डिया लेका है। लैग के उत्पादन में भारत का एकाधिकार रहा है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, मलेशिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, थाईलैंड, यूएसए, अन्य देशों में भी लाख का उत्पादन किया जाता है। लाख वास्तव में इंसेक्ट सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, न कि भोजन के लिए। जो लाख है जो इंसेक्ट्स की सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, न कि फूड के लिए। इंडस्ट्रियल लाख वास्तव में फीमेल द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ लैग इंसेक्ट। प्रत्येक अडल्ट फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद 200 से लेकर 1500 तक एग इसी चैम्बर में देती है जिसमें वह बंद रहती है। फीमेल शरीर के दबने से लाख के जो चैम्बर होते हैं आगे की ओर एक इंक्यूबेशन चैम्बर बन जाता है जिसमें फीमेल एग निक्षेपण करती है। एग अक्टूबर से नवंबर माह तक दिए जाते हैं और प्रत्येक सप्ताह के बाद एग से फर्स्ट अवस्था का निम्फ निकलता है। ये निम्फ नवंबर से दिसंबर तक निकलता है और काफ़ी संख्या में होते हैं। निम्फ जो टेक्कार्डिया लेका है, इसकी लाइफ साइकिल है टेक्कार्डिया इसका फर्स्ट आता है, लाइफ साइकिल फर्स्ट आता है निम्फ। जिस समय निम्फ एग से बाहर निकलता है ये लगभग 0.5 mm लंबा, लाल रंग का नौकाकार होता है। सिर पर जोड़ीदार श्रृंगिकाएँ तथा मुखांग भेदक तथा चूसक प्रकार के होते हैं। माउथ पार्ट्स में प्रोबोसिस होता है और वक्ष भली भांति डेवलप होता है। इसमें 3 खंड होते हैं जिसमें 2 जोड़ी स्पाइरिकल्स और 1 जोड़ी लेग होती है। एब्डोमेन में 2 जोड़ी लेग्स होती है तथा एक लंबी कॉर्डियल सीटी में समाप्त हो जाता है। एक्टिव लिम्फ कुछ दूरी तक रेंगता है, अतः अंडे से निकलने से ही ये भोजन की खोज में चल पड़ता है और पोषक पदार्थों तक पहुंच जाता है। ये निम्फ न्यूट्रल प्लांट्स की शाखाओं पर बहुत पास बैठते हैं। अंत में बिल्कुल एक दूसरे से मिलकर शाखा की निचली सतह पर तक लगातार परत का निर्माण करते हैं। प्रति वर्ग इंच पर 500 से लेकर 200 तक निम्फ रहते हैं। प्रत्येक निम्फ पोषक पदार्थ की शाखाओं से रस चूसते हैं तथा सारे शरीर पर उपस्थित टर्मिनल ग्लैंड द्वारा अपने चारों ओर ये रेक्जिन नामक पदार्थ का स्त्रीण करते हैं और ये रेजिन पदार्थ वायु के साथ संपर्क में आने पर सूख जाता है। प्रत्येक निम्फ के चारों ओर एक आवरण बन जाता है जिसको हम कोष्ठ या सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल के भीतर जीवन की विभिन्न क्रियाएं जैसे कि निम्फ की ग्रोथ होना, फिजिकल चेंजेज और लैग का स्त्रीण भी होता रहता है। मेल सेल के अंदर लंबा सिगार के आकार का होता है। 6 से 8 सप्ताह के बाद निम्फ में कायांतरण होता है जिसके फलस्वरूप 30% सक्रिय पंख वाले नर, अधिकांश 70% पंखविहीन फीमेल बनती है। यानी कि लगभग उसमें से 70% तो मेल होते हैं
जो नहीं 30% तो मेल होते हैं जो कि विंग वाले होते हैं, और 70% इसमें फीमेल होती है जिसमें पंखों का अभाव होता है। मादा पोषक पौधों पर रेजिन पदार्थ में स्थिर हो जाती है। नर मादा की पपड़ी पर चलकर अंडाकार कोष्ठ के भीतरी एनस द्वार निषेचन कर लेते हैं, और नर निषेचन के बाद मदर चैम्बर को छोड़ देते हैं और एक नई फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं। और फीमेल निम्फ एक बार फिर व्यवस्थित होने के बाद कभी नहीं चलती है, और ये अपने चैम्बर के भीतर की ओर 3 बार इसमें माउंटिंग होती है। इसके पश्चात पैर आई धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अक्टूबर से लेकर नवंबर में अंडे देना आरंभ कर देती है, तथा फीमेल की बॉडी में तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, यानी कि वृद्धि होती है। इन अंडों से फरवरी से मार्च तक मेल व फीमेल निकलते रहते हैं। मेल इस जनरेशन की मादा का निषेचन करते हैं, जो कि जून व जुलाई माह में अंडे देती है। पूरे समय लेग का स्त्रवण करते हुए वो मर जाती है, और इस प्रकार उसी पोषक पौधे पर इंसेक्ट्स के जीवन चक्र की 2 पीढ़ियाँ कंप्लीट होती है। छोटे लाइफ साइकिल के कारण मेल लेग के स्त्रवण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, किंतु फीमेल का लाइफ साइकिल नर से लंबा होता है, तथा यह जीवन भर लेग का स्त्रवण करती रहती है। इस प्रकार लेग का अधिकांश भाग फीमेल द्वारा ही स्त्रावित किया जाता है। अब आता होस्ट प्लांट, यानी कि पोषक पौधे। लेग कल्चर में एक से अधिक होस्ट प्लांट होते हैं। लेग की गुणवत्ता पोषक पदार्थों की वैरायटी पर डिपेंड करती है। जैसे खेत, कुसुम, बमूल इत्यादि खेतों की में सीधे बोए जाए तो अधिक उत्तम प्रकार का लेग प्राप्त कर सकते हैं, किंतु प्लास, बेर, घोंट पर लेग का उत्पादन तब तक होता रहता है जब तक वे पौधशाला में बोए तथा बाद में उनका रोपण लाग कल्चर उगाने वाले खेतों में किया जाए। प्लास और बेर में एक विशेष प्रकार का लेग का उत्पादन होता है, जिसमें हम कुसमी लेग भी कहते हैं। कुसमी लेग किससे प्राप्त होता है? जो प्लास और बेर होते हैं, इनके प्लांट से जो लेग प्राप्त किया जाता है उसको हम कुसमी लेग कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ लेग, यानी कि लाग की खेती कैसे की जाती है, ये एक बड़ी जटिल प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट आता है इनोक्यूलेशन, यानी कि संरोपण। लेग के उत्पादन में पहला चरण लाग कीट का संरोपण होता है। संरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें तरुण कीट अपने पोषक पौधों पर भली भांति सेटल्ड हो जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है। नेचुरल इनोकुलेशन, नेचुरल रूप से ये अपने सामान्य क्रम में इनोकुलेशन एक सरल सामान्य प्रक्रिया है जो कि निम्फ के स्विमिंग के समय होती है। स्विमिंग के समय निम्फ उसी पोषक पौधे पर दोबारा आक्रमण करते हैं और टहनियों का रस चूसना आरंभ करते हैं। अतः नेचुरल इनकोल्यूशन कुछ कमियां हैं जो कि इस प्रकार की है। पहला आता है इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो कमियां हैं वो है, फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। लेग इंसेक्ट के मुखांग छेदक तथा चूसक प्रकार के होते हैं, जिनकी सहायता से ये रसीली शाखाओं में छेद करके कोशिका का रस चूसना आरंभ कर देते हैं, और उसी पोषक पदार्थों की शाखाओं पर रस वृंदन के बाद दूसरी पीढ़ी में निम्फ भी चूसने लगते हैं। तब पोषक पदार्थों की वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में लेग कल्चर को उसी पोषक पौधों से पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण लेग कल्चर का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण लेग का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट आया इसमें
इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। सेकंड आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स, यानी कि परजीवी और परभक्षियों की वृद्धि। लैग कल्चर में कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनकी परजीवी और परभक्षी होते हैं। यदि लैग कल्चर की उपज ठीक समय पर प्राप्त नहीं की जाती है तो लैग को उसी शाखा पर रहने दिया जाता है। लैग इंसेक्ट के परजीवी परभक्षी संख्या में वृद्धि होने लगती है, जिससे कि लैग इंसेक्ट की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। थर्ड आता है अनफेवरेबल क्लाइमेट्स कंडीशंस, यानी कि प्रतिकूल जलवायु। स्विमिंग के यानी वृंदन के समय अनेक कारक जैसे कि सूर्य की तीव्र धूप, अधिक वर्षा, वायु आदि निम्फ का उचित इंक्यूबेशन प्रभावित करता है। ये प्राकृतिक जलवायु कारक फैक्टर पौधों में भी इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण से इनके इंक्यूबेशन बीच बीच में बाधित हो सकता है। और अब आता है इनरेगुलेशन इंक्यूबेशन। नेचुरल इंक्यूबेशन में इंसेक्ट्स का समान रूप से संवर्धन निश्चित नहीं हो पाता है। यदि इनोकुलेशन नियमित व एक समान नहीं हो तो लैग का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार नेचुरल इंक्यूबेशन की कमी को देखते हुए नेचुरल इंक्यूबेशन की विधि द्वारा लैग कल्चर उत्पादन न करके संरोपण के लिए लैग कृत्रिम विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि प्रकृति नेचुरल इनोकुलेशन में होने वाली सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस विधि में सबसे पहले जनवरी या जून में पोषक पौधों की कटाई छटाई की लंबाई तक काट ली जाती है। कटे हुए टुकड़े या तो पोषक पदार्थ पर स्थान स्थान पर शाखाओं को ठीक रूप से स्पर्श कराते हुए बांध दिए जाते हैं, जिससे निम्न के आवागमन के लिए टहनियाँ के मध्य स्थान न रहें तथा स्विमिंग हो जाने के बाद टहनियाँ हटा दी जाती है। अतः आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट आता है इसमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये शाखाएँ जिन्हें नए पेड़ पर बांधना है उन पर पर्याप्त मात्रा में निम्फ या अंडे हो। इन समान इंक्यूबेशन के लिए 3 से 4 शाखाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर पोषक पौधे बदलते रहना चाहिए जिससे निम्फ को पर्याप्त पोषण मिल सके। वे शाखाएं जिनका प्रयोग इनोकुलेशन के लिए करना है उन पर कोई परजीवी या परभक्षी नहीं होना चाहिए। शाखाओं पर उपस्थित एग या निम्फ स्वस्थ हो तथा स्विमिंग शीघ्र ही शुरू करने वाले हो। अंततः इनोकुलेशन के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये इंसेक्ट बहुत ही छोटे होते हैं और अधिक दूरी तक चलते हैं और इनके निम्फ मृत्यु दर बढ़ जाती है। अतः शाखाओं के एक दूसरे से स्पर्श करते हुए वृंदन के समय निम्फ को अधिक दूरी तक नहीं चलना पड़ता है और सुरक्षित रूप से पौधे पर उपस्थित होते हैं। भारत में लैग कल्चर की रंगीन और कुसमी 2 प्रकार की फसलें वर्ष भर में उगाई जाती है। रंगीन फसल कार्तिकी वैशाखी 2 प्रकार की होती है, जो कि क्रम से कार्तिकी और वैशाखी प्रकार का लैग उत्पन्न करती है।